सेफ्टी ऑफिसर कोर्स का जो भविष्य है वह क्या है, फ्यूचर क्या है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं लगभग 30 वर्ष से अधिक तो हो गए इस लाइन में, और अब तक अपने इस पूरी लाइफ में मैंने देखा जो स्कोप चल रहा है। हम लोग वह समय भी देखे हैं कि जब सेफ्टी के इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे और फिर उसके बाद हर लाइन में काम कराया जाता था, घटनाएं होती थी, दुर्घटनाएं भी ज्यादा होती थी, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव हुआ और आज सेफ्टी का जो टेम्पो है इतना हाई है कि कोई भी इंडस्ट्रीज, कोई भी कंपनी बगैर सेफ्टी का काम शुरू करने का नाम नहीं लेती। अब यहां तक तो ये हो गया है, रूल बन गया है इंटरनेशनल लॉ में और नेशनल लॉ में कि जब तक आपके पास सेफ्टी की टीम नहीं होगी, सेफ्टी एक्सपर्ट नहीं होंगे, तब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। चलो बहरहाल ये बात की बात है। आज सिर्फ हम बात करने वाले हैं कि सेफ्टी ऑफिसर जॉब का फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है। जी हाँ, सेफ्टी ऑफिसर जॉब का भविष्य क्या है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि सेफ्टी ऑफिसर का फ्यूचर बहुत ही बेहतर है, बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही अच्छा है। लेकिन उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस फील्ड को अपनाने के लिए मेहनत किया है, सीखा है, अनुभव लिया है, काम किया है, प्रोजेक्ट किया है, केस स्टडी किया है और तमाम तरह की सिचुएशंस पे वर्क किया है, उन लोगों के लिए। अब देखिए, सेफ्टी ऑफिसर जॉब में सेफ्टी ऑफिसर का पोस्ट तो एक होता है, लेकिन वर्क जो है इनका अलग अलग है। पहला, हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट, यानी इसमें केवल इसके जो लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वह हेल्थ सेफ्टी फील्ड को देखते हैं। यानी आप काम करते समय आपकी सुरक्षा ही उनकी प्राथमिकता होती है, आपका स्वास्थ्य ही उनकी प्राथमिकता होती है। अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, ये हो गया हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर। अब आप ये कहोगे कि सर हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर, तो फायर सेफ्टी ऑफिसर क्या है? तो फायर सेफ्टी ऑफिसर में क्या है, उनकी जो प्राथमिकता होती है आग से बचाव की होती है। क्या होती है? आग से, यानी उनका मेन मोटो जो होता है, हम आग से बचाव का उनका होता है। ठीक है। इसी तरह से फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर का क्या काम होता है? उनकी जो पहली प्राथमिकता होती है वो फूड सेफ्टी यानी खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड होता है। इसी तरह से तमाम तरह के, हजारों तरह के ऐसे पोस्ट हैं जिनका कार्य अलग अलग है, उसी के अकॉर्डिंग उसका पोस्ट भी है, सैलरी भी है और जॉब भी है। फायर का काम किया, फायर सेफ्टी ऑफिसर। हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर। फूड से रिलेटेड है, फूड सेफ्टी ऑफिसर। समझ में आई बात? अब जो हम बात कर रहे हैं, सैलरी बहुत ही अच्छी होती है, इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी होती है। और दूसरी बात, आप किसी कंपनी के साथ काम भी कर सकते हो, या आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर के कई कंपनियों के साथ आप काम कर सकते हो, फ्रीलांस के रूप में काम कर सकते हो। आप एक जांच अधिकारी के रूप में काम कर सकते हो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हो। कंपनियों में एक्सीडेंट होते हैं तमाम, लेकिन इन सब की शुरुआत जो होती है वह आपकी सेफ्टी ऑफिसर जॉब से ही होती है। अब यहां पे प्रश्न उठेगा कि हमें सेफ्टी ऑफिसर के लिए करना क्या होगा? तो बहुत ज्यादा नहीं करना, दो चीजें हैं। यदि आपने हाई स्कूल पास कर लिया है तो आप फायर सेफ्टी कम से कम की जो बात मैं करता हूं, डिप्लोमा कोर्स करने के लिए एलिजिबल है। यदि आपने 10+2 इंटरमीडिएट की पढ़ाई आपने पास कर लिया है तो आप हेल्थ सेफ्टी डिप्लोमा के लिए एलिजिबल हैं। आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का जॉब डिप्लोमा करने के बाद आपको जॉब मिल सकता है। यहां भी एक बात मैं और बहुत ही स्पष्ट करना चाहूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि सर कुछ ऐसे कोर्सेज आते हैं जो 3 दिन के हैं, 4 दिन के हैं, 5 दिन का है, या कुछ विदेशी कोर्सेज भी हैं जिनका नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ विदेशी कोर्सेज हैं, उनको करने के बाद क्या, उनके मन में एक मोनोपोली बैठा दिया गया कि नहीं, इस कोर्स को कर लोगे तो जॉब मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये दिमाग से निकाल दो कि हमने ये 3 दिन का कोर्स कर लिया, विदेशी कोर्स कर लिया, आपको जॉब मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। 100 नहीं, 500% बोलता हूं नहीं मिलेगा। क्योंकि अपनी लाइफ में मैंने देखा है, अगर कि कोई कंपनी हमें कहती है कि डॉक्टर साहब आप इतने बंदों को आपको मुझे देना है, बेस्ट सिलेक्शन देना है,
तो मुझ पे तो उसने भरोसा किया, मैं इंटरव्यू लेने गया और इंटरव्यू में आप बताइए, चलो मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, आपसे आप क्लियर कर दोगे, अभी क्लियर कर दोगे, 2 सेकंड नहीं लगेगा, आप क्लियर कर दोगे। आप बताओ, आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, ठीक है, लखनऊ से दिल्ली जाना है, आप एक ट्रेवल एजेंसी को फोन करते हो कि सर मुझे एक कार चाहिए और एक अच्छा ड्राइवर चाहिए जो लखनऊ से दिल्ली मुझे पहुंचा सके। ट्रैवल एजेंसी वाला आपको कहता है कि सर कार तो है हमारे पास, लेकिन एक ड्राइवर है जो गाड़ी तो चलाता है लेकिन अभी 1 महीने से ही गाड़ी चला रहा है, तो क्या मैं भेज दूं उसे? उसने बताया भी आपसे, आप बताओ क्या अपने लाइफ का रिस्क लोगे आप? एक व्यक्ति जो 10 साल से ड्राइविंग कर रहा है, उस व्यक्ति को बुलाना पसंद करोगे या फिर 1 साल वाले को बुलाना पसंद करोगे? यह रिस्क है, इतना ज्यादा रिस्क तो शायद कोई कंपनी भी नहीं लेगी, मैं भी नहीं लूंगा और आप भी नहीं लोगे। किसी आदमी से कहो कि भाई ये 3 दिन सीख के आया हुआ है, आप इसकी कंपनी की जिम्मेदारी दे दो, क्या आप देंगे? कंपनी पे ताला लग जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। यही कारण है कि जो शॉर्ट टर्म के कोर्सेज हैं उनकी वैल्यूएशन कम होती जा रही है, यहां तक मैं यूं कहूं कि अब लगभग समाप्त होती जा रही है। तो कोशिश करिए कम से कम आपको डिप्लोमा लेवल की कोर्स करना चाहिए आपको, और डिप्लोमा लेवल की कोर्स करने के बाद ही आप सेफ्टी ऑफिसर जॉब के लिए प्रयास करें। अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए बेहतर इंस्टीट्यूट है जहां से हम लोग अटैच भी हैं, आप SST इंस्टीट्यूट से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा वेबसाइट मिल जाएगा, उनके नंबर्स मिल जाएंगे, आप वहां से बात कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं बता दूं, हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर का भविष्य बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, आप इसको कर सकते हो। टाइम भी कम लगता है, लेकिन सीखने के बाद ही कोशिश करना, बगैर सीखे सर्टिफिकेट लेकर इंटरव्यू में जाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि इंटरव्यूअर बड़ा स्मार्ट होता है, वो 1 सेकंड में पहचान लेगा आपको कि आप सीख के आए हो, एक्सपीरियंस वाले हो या ऐसे आए हो। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, बहुत ही बेस्ट फील्ड है, आप कोशिश करिए। जय हिंद।